हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 40 में। आज का जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें कह रहा था दैट सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। उस एग्जांपल के अंदर हमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ओके, so both of them lost 5 marbles each and the product of number is equals to 124। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें दो बंदों के पास मिला के कोई एक नंबर बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे मार्बल्स बन रहे हैं, हो सकता है कभी पैसे बोलें कि दोनों को मिला के इतने पैसे हैं, कोई भी चीज बोल सकता है। तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना होता है, आप एक एग्जांपल लेके सोचो कि एक ये मैं हूं और एक ये आप हो। ठीक है, हम दोनों के पास जो है मिला के मान लेते हैं 100 रुपए हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 20 रुपए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपके पास कितने रुपए हैं। आपके पास 80 रुपीज हैं। कैसे पता लगता है? एक्चुअल में जो एक्चुअल अमाउंट है यानी कि जो टोटल अमाउंट है उसमें से आप अगर मेरे वाले नंबर को माइनस कर दो तो जो बचेगा वो आपका ही होगा। राइट, ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। जॉन और जेवेंसी दोनों के पास मिला के जो है हमारे पास 45 मार्बल्स हैं। दोनों के पास मिला के जो है हमारे पास 45 मार्बल्स हैं। अगर मेरे पास एक्स मार्बल्स हैं तो जेवेंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स होंगे। एम आई राइट? है ना? तो यही चीज मैंने यहाँ पे भी करी। मैंने लेट करा कि नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव एक्स। और तो अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स है तो जेवेंती के पास जो है ऑटोमेटिकली 45 माइनस एक्स मार्बल्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमको बोला बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो यहाँ पे हमारे पास केस बनता है 5 मार्बल्स लॉस्ट का। तो अगर उन्होंने दोनों ने जो है 5 मार्बल्स अगर रोस्ट कर दिए तो जॉन के पास बचे होंगे एक्स माइनस 5 मार्बल्स और जेवेंती के पास बचे होंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5 मार्बल्स, है ना? एंड देन उन्होंने कहा कि अगर दोनों को प्रोडक्ट कर दे, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास जो नंबर बनता है वो बनता है 124। राइट? ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा अगर, तो ये मेरे पास बनेगा एक्स माइनस 5 is multiplied by 40 minus x is equals to में 124। 124 5 करेगा। ठीक है, तो x को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम 40x, देन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 फॉर द 200 बन गया एंड देन प्लस ऑफ 5x इज इक्वल्स टू में 124। राइट, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर मैं करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, देन प्लस 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 हो जाएगा तो 45 ऑफ एक्स। राइट, माइनस ऑफ 200, ये मेरा 124 यहाँ पे आके माइनस होएगा, सो इट विल ऑल्सो गिव मी माइनस ऑफ 124। ये मेरा बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 45 एक्स माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 324 इज इक्वल्स टू में 0। अब ये जो है मेरी इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो जो मेरी इक्वेशन है वो माइनस से स्टार्ट हो रही है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्राई करते हैं कि जो मेरा एक्स स्क्वायर वाला नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव हो। तो अगर इसको मुझे पॉजिटिव करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय -1। मेरे को इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, इन सबके साइन बदल जाएंगे। जो मेरा माइनस का है वो मेरा प्लस का बन जाएगा, जो मेरा प्लस का है वो मेरा माइनस का बन जाएगा, और ये मेरा माइनस का है ये भी मेरा जो है प्लस का बन गया 324 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन बनी है। अब इस इक्वेशन को मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने उस इक्वेशन को बस यहाँ पे एज इट इज लिख लिया है। अब इसके जो है मेरे को फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ए और सी को मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं ए और सी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 324 एक्स स्क्वायर, जिसको मुझे अब दो नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्स इसको भी मिल जाएगा, एक्स इसको भी मिल जाएगा। द मेन थिंग इज 324। इसका मैंने एलसीएम निकाला, 2 1 is 2,
तो यहाँ पे मेरे पास पेयर क्या क्या बन रहे हैं, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36। एक पेयर मेरे पास बन रहा है 36 का और एक पेयर मेरे पास बन रहा है 9 का। ओके, अगर मैं 36 और 9 को दोनों को प्लस कर लूँ तो क्या मेरे पास 45 आएगा, यानी कि मेरा कहीं ना कहीं जो मेरा डिजायर्ड सॉल्यूशन है वो मेरे को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नंबर को 36 दे दूंगा और एक को 9 दे दूंगा, क्योंकि मेरे को प्लस करना है और प्लस के बाद मेरा आंसर माइनस में आना चाहिए। तो इट मीन्स मेरे को दोनों को ही जो है माइनस का साइन देना पड़ेगा। सो बस यही तो मेरे फैक्टर बनेंगे। इनको मैं यहाँ पे सॉल्व करते हुए लिखूंगा माइनस, ऐसा करते हैं यहाँ पे हम माइनस का 9x ले लेते हैं एंड देन माइनस ऑफ 36x प्लस 324 इज इक्वल्स टू में 0, राइट। ओके, अब मैंने इनके कॉमन निकाला तो x कॉमा x माइनस 9 माइनस ऑफ इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 36 कॉमन निकलेगा और अंदर बच जाएगा x माइनस 9। मेरे ब्रैकेट के अंदर दोनों जो है सेम है, इट मीन्स मेरी कैलकुलेशन सही जा रही है। सो x माइनस 9 और अगला बनेगा x माइनस ऑफ 36 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास दो कंडीशन हैं, या तो मेरा x माइनस 9 इक्वल्स टू में 0 होगा या मेरा x माइनस 36 इक्वल्स टू में 0 होगा। सो x की वैल्यू या तो 9 आ सकती है या फिर 36 आ सकती है। ठीक है, अब देखो दो सॉल्यूशन हमेशा मैं अभी तक हम क्या सीखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2 यानी कि 2 रूट्स यानी कि 2 सॉल्यूशन। तो ये दो जो है मेरे सॉल्यूशन है। अब याद करो हमने लेट क्या किया था, मैंने लेट किया था कि नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, तो जॉन के पास कितने मार्बल्स हो सकते हैं, या तो 9 मार्बल्स हो सकते हैं या तो 36 मार्बल्स हो सकते हैं। सो 9। ठीक है, अब दो केसेस हैं, 9 भी आंसर हो सकता है, 36 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक किया है मैंने। ओके, सो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव या तो 9 होंगे उसके पास या फिर उसके पास 36 मार्बल्स होंगे। सो इसके अकॉर्डिंग जयवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, जयवंती हैव मार्बल्स, उसके पास होंगे 45 माइनस 9, यानी कि 45 में से 9 जाएगा तो कितने आएगा, 36 मार्बल होंगे जयवंती के पास। और अगर मैं इस केस में लिखूं तो 45 माइनस 36 यानी कि 9 मार्बल्स होंगे जयवंती के पास। ठीक है, तो देखो दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं या तो जयवंती के पास 9 मार्बल्स हैं। अगर 9 मार्बल्स जॉन के पास है तो जयवंती के पास 36 होंगे या फिर वाइस वर्सा होगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। यहाँ तक आपको सोल्यूशन करके आना है। पहले हमने कंडीशंस को लेट किया, उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सोल्यूशन निकाला, दो डिजायर्ड रिजल्ट हमारे पास बने। 9 भी आंसर हो सकता है, 36 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रूट्स, तो टू वैल्यूज, टू सॉल्यूशंस हमारे पास निकले हैं। ठीक है, सो ये दो सॉल्यूशंस हमारे पास निकले हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कंपनी है जहां पे टॉयज बनते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि एक कंपनी है जहां पे जो है एक्स टॉयज एक दिन में वो बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नंबर ऑफ टॉयज। अगर मैं एक टॉय की कीमत की बात करूं तो वो कह रहा है 55 में से नंबर ऑफ प्रोडक्शन को आप माइनस कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि कॉस्ट ऑफ टॉय कितना है। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा that let the number of toys produced in a day is x and the cost of toy कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 55 माइनस ऑफ x, और ये कॉस्ट है इसीलिए मैं इसको रुपीज में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वो मैं कह रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन पे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अगर 750 है तो बताओ कि उस दिन कितने टॉयज हमने प्रोड्यूस किए होंगे। अच्छा चलो इसको एक एग्जांपल से समझो कि आप एक दुकान में गए, वहां से आपने 10 रजिस्टर खरीदे, आपके एक रजिस्टर की जो कॉस्ट है वो 45 रुपीज है। तो टोटल आपने कितने पैसे उसको देने हैं दुकानदार को, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आपको पता लग जाएगा कि 450 रुपए आपने देने हैं। सेम यहाँ पे भी होगा, अगर एक दिन में आप एक्स टॉयज खरीद रहे हो, एक
टॉय की जो कीमत है वो इतनी है, तो टोटल प्रोडक्शन आपने 750 रुपए का किया। गॉट इट? सारा कुछ स्टेटमेंट में हमें ऑलरेडी बताया हुआ है। सो मैं कुछ नहीं करूंगा, इन दोनों को आपस में जो है मल्टीप्लाई करूंगा और ये इक्वल होना चाहिए 750 के। तो ये बन जाएगा मेरा 55x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये 750 यहाँ आएगा तो ये माइनस ऑफ 750 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 0। अब आप यहाँ पे देखोगे, मैं अगर इसको अरेंज करके लिखूँ तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 55x माइनस ऑफ 750 इज इक्वल्स टू में 0। जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो माइनस का है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है जब भी वो माइनस का होता है तो वो थोड़ा सा ऑड वन आउट लगता है। तो इसको मैं प्लस का करने के लिए क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन बाय -1। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो सारे साइन जो है रिवर्स हो जाएंगे। ये माइनस का 55x हो जाएगा और ये प्लस का 750 इज इक्वल्स टू में 0। आई बात समझ? अब देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने ये इक्वेशन एज इट इज यहाँ पे लिख ली है और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 750x स्क्वायर। अब इसको मुझे दो नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक एक्स इसको मिल गया, एक एक्स इसको मिल गया। 750 का अगर एलसीएम लेंगे तो अब मुझे जो है पेयर्स बनाने हैं। यहाँ पे पेयर क्या क्या बन सकते हैं मेरे, यहाँ पे अपने पेयर्स की बात करूँ तो मेरे पास पेयर क्या क्या बन सकते हैं, 2 3 6 एंड 6 5 30 एक पेयर बन सकता है और 5 5 25 एक पेयर बन सकता है। 30 और 25 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 75 आएगा, है ना? माय बैड, नॉट 75, इट्स 55। 55 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 750x स्क्वायर आएगा। तो एक नंबर मेरा बन जाएगा 30x स्क्वायर और एक बन जाएगा 25। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 55, लेकिन मेरा आंसर जो है माइनस का आना चाहिए, इसीलिए इन दोनों के आगे जो है मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ। ओके, सो मेरे क्या क्या फैक्टर्स बन गए इसके, माइनस ऑफ 25x एंड माइनस ऑफ 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू में 0। तो मेरे यहाँ पे कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास आएगा x माइनस ऑफ 25 माइनस ऑफ 30 कॉमन आएगा तो x माइनस ऑफ 25 इज इक्वल्स टू में 0। मेरे दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इट मीन्स मेरी करेक्शन जो है सही जा रही है। x माइनस ऑफ 25 एंड दूसरा ब्रैकेट मेरा बनेगा x माइनस ऑफ 30 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यहाँ से मेरे पास दो सॉल्यूशंस बन सकते हैं, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू में 0 और x माइनस 30 इज इक्वल्स टू में 0। या तो मेरी x की वैल्यू 25 आएगी या फिर 30 आएगी। तो जो मैंने लेट किया था अब मैं उसमें अपनी वैल्यूज को डालूंगा, दैट नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन वन डे। एक दिन में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, या तो 25 प्रोडक्शन हो रही है या तो 30 प्रोडक्शन हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ टॉय कितना आएगा मेरे पास, 55 माइनस ऑफ 25 या फिर 55 माइनस ऑफ 30। अगर मैं 25 को माइनस करूंगा तो 30 मेरी कॉस्ट आएगी और 30 को माइनस करूंगा तो 25 मेरी कॉस्ट आएगी। दिस इज हाउ आई कैन से दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू सॉल्यूशंस। मेरा ये वाला केस भी वैलिड है और ये वाला केस भी वैलिड है। आई होप गाइस आपको ये चीज समझ आई होगी। इफ यू आर learning something from my videos then please let me know in the comment section। मैं आपकी जब कमेंट्स पढ़ता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। So thank you guys, thank you for watching, keep learning।